हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सारे हैं भाई भाई। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट इज़ इट रियलिटी? नो, नॉट एट ऑल यार। यहाँ पे तो हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे का छुआ हुआ पानी पीने से पहले 100 बार सोचते हैं। फिर उसके बाद गाना गाएंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सारे हैं भाई भाई। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सो आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं अल्लाह, लॉर्ड शिवा और जीसस क्राइस्ट, इन तीनों में से कौन है सबसे ज़्यादा पावरफुल। लेकिन इससे पहले हम चलते हैं हिस्ट्री के सफ़र पे और देखते हैं कौन से रिलीजन की शुरुआत कब और कहाँ पे हुई थी। सो क्रिश्चियनिटी की शुरुआत 1st सेंचुरी AD में हुई थी, आफ्टर द जीसस क्राइस्ट लेफ्ट द वर्ल्ड। अब जिनको जिनको AD और BC का मतलब नहीं पता है उनको बता दूं, जीसस के मरने के बाद के समय को AD से डिनोट किया जाता है और जीसस के मरने से पहले वाले समय को BC से डिनोट किया जाता है। सो अब देखते हैं इस्लाम की शुरुआत कब और कहाँ पे हुई थी। तो इस्लाम की शुरुआत 7th सेंचुरी AD में मक्का में हुई थी, जो कि अभी फ़िलहाल के टाइम पे सऊदी अरब में प्रेजेंट है। और इस्लाम आज के समय का सबसे यंगेस्ट मेजर रिलीजन्स में से एक है। वहीं पे हिंदुज़म की बात करें तो हिंदुज़म की शुरुआत 2300 BC से 1500 BC के बीच में इंडस वैली में हुआ था, जो कि भी फ़िलहाल के टाइम पे पाकिस्तान में प्रेजेंट है। और हिंदुज़म वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेजर रिलीजन्स में से एक है। ये तीनों रिलीजन कब और कहाँ पे फॉर्म हुए थे ये हमें पता चल गया। अब देखते हैं ये तीनों रिलीजन कैसे पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुए। सो क्रिश्चियनिटी जीसस क्राइस्ट के डेथ के बाद रोमन एम्पायर से स्प्रेड होना चालू हुआ था ड्यूरिंग द रीजन ऑफ एम्परर कंस्टेंटाइन द ग्रेट। वहीं पे इस्लाम कैसे स्प्रेड हुआ इसकी बात करें तो लास्ट प्रॉफिट के डेथ के बाद जो मुस्लिम्स लीडर बने वो अपने आसपास के ट्रेडिशंस को कैप्चर करके वहाँ पे इस्लाम स्प्रेड करने लगे। वहीं पे हिंदुज़म की बात करें तो हिंदुज़म सिर्फ और सिर्फ भारत में ही था, इसे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड नहीं किया गया था। इसके पीछे मेनली 2 रीजंस थे। पहला, वेदास और उपनिषद के ट्रांसलेशंस अवेलेबल नहीं थे, ये सारे के सारे संस्कृत में लिखे हुए थे। और दूसरी वजह ये है कि पहले हमारा भारत एक बहुत ही बड़ा देश था, जिसकी वजह से इसे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जिनको जिनको नहीं पता हमारा भारत देश कितना बड़ा था उनको मैं बता दूं, पहले चाइना, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव्स और श्रीलंका, ये सारे के सारे इंडिया के ही पार्ट थे। सो नाउ द फाइनल पॉइंट इज़, कौन सा रिलीजन है सबसे ज़्यादा सुपीरियर। तो ये पता करने के लिए हम इन तीनों रिलीजन के रिलीजियस बिलीव्स को आपस में कंपेयर करके देखेंगे। शुरुआत करते हैं क्रिश्चियनिटी से। यहाँ पे लोगों का मानना है देयर इज़ ओनली वन गॉड, जिन्हें क्रिश्चियंस फादर कहते हैं। और फादर का ना तो कोई शेप है ना ही कोई साइज। और जीसस क्राइस्ट फादर के ही सन थे, जिन्हें फादर ने डेविल से लड़ने के लिए और पीपल्स को गाइड करने के लिए अर्थ में भेजा था। अब इस्लाम की बात करें तो यहाँ पे भी लोगों का मानना है देयर इज़ ओनली वन गॉड हु इज़ अल्लाह, जिनका ना तो कोई शेप है ना ही कोई साइज। और शैतानों से लड़ने के लिए और पीपल्स को गाइड करने के लिए अल्लाह प्रोफेट्स को भेजते थे। अब हिंदुज़म की बात करें तो जिस तरह क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट और इस्लाम में 25 प्रोफेट्स, उसी तरह से हिंदुज़म में 3 मेजर गॉड्स हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और ये माना जाता है इन तीनों को बनाने वाले हैं परम ब्रह्मा, जिनका ना तो कोई शेप है ना ही कोई साइज। यहाँ पे ब्रह्मा और परम ब्रह्मा दोनों अलग अलग है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ब्रह्मा को परम ब्रह्मा ने बनाया है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों ही शैतानों से लड़ने के लिए और लोगों को गाइड करने के लिए अलग अलग अवतार लेकर के धरती पर आया करते थे। अब आप सभी को एक बात बताता हूँ मैं, रोमन में लायन को लेऊ कहा जाता है और सऊदी अरब में असदुन और इंडिया में शेर कहते हैं। भले ही लायन को अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन लायन तो एक ही है ना। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि गॉड एक ही हो? सिर्फ फ़र्क इतना है कि रोमन के लोगों ने उन्हें फादर नाम दे दिया और सऊदी अरब के लोगों ने उन्हें अल्लाह नाम दे दिया और भारत के लोगों ने उन्हें परम ब्रह्मा का नाम दे दिया। आखिर में तीनों का ही ना तो कोई शेप है ना ही कोई साइज,
फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये तीनों अलग अलग हैं। तो भाइयों, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन के नाम पे लड़ाई करना और एक दूसरे के धर्म को गाली देना बंद कर दो, क्योंकि क्या पता आप जिस अल्लाह को गाली दे रहे हो वही भगवान हो, और जिस भगवान को गाली दे रहे हो वही जीसस हो, और जिस जीसस को आप लोग गाली दे रहे हो वही भगवान हो। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक दूसरे की रिलीजन की रेस्पेक्ट करो और सब के सब मिल के रहा करो।